नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में पार्ट 4 में मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको दिए थे योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया था और ये आपने कर लिए होंगे। तो ध्यान से देखिए, जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या है 5, कोई संख्या है 5, इसको मुझे 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0। तो मैं इस संख्या में ऐसा क्या करूं कि वह संख्या 0 बन जाए। तो जो मैं करता हूं वही हमारा क्या बन जाता है, योज्य प्रतिलोम। तो बताओ बेटा, जो 5 है उसमें मैं क्या करूं, -5 को जोड़ दूं या घटा दूं। तो बताओ 5 और -5 मिलकर के क्या बन जाता है, बताओ 0। यानी कि जो संख्या 5 है उस संख्या 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। इसकी एक और विशेषता हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे कि सर 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा सर, 5 को जैसा का जैसा लिखो, इधर जो चिन्ह है उसका जस्ट उल्टा चिन्ह, यानी कि बताओ माइनस इधर लिखो। जैसे सर 10 में सेम टू सेम इधर 10 लिखो और इधर चिन्ह प्लस का है तो यहाँ पर क्या लिख दो, माइनस लिख दो। इधर मान लो 12 है माइनस के, तो क्या करें सर, 12 को सेम टू सेम इधर लिखो और इधर जो चिन्ह है उसका जस्ट उल्टा, यानी कि माइनस है तो इधर क्या लिख दो, प्लस। तो बताओ -12 का योज्य प्रतिलोम +12 और +12 का योज्य प्रतिलोम -12, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो अब अपन आते हैं क्वेश्चनों में। देखो ध्यान से, बताओ जो मैंने सिखाया उसके अनुसार यहाँ पर देखो -2/9। तो बताओ -2/9 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे 0 प्राप्त हो जाए। -2/9 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे 0 प्राप्त हो जाए। तो मैंने अभी अभी कहा 2/9 को जैसा का जैसा लिखो। तो मैंने इस यहाँ पर इस खाली स्थान पर 2/9 को जैसा का जैसा लिखा और इधर जो चिन्ह था माइनस, इधर क्या लगा दिया, बताओ प्लस। तो बताओ इस संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, +2/9। तो आंसर कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से। इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, योज्य प्रतिलोम के अनुसार क्या होगा, योज्य प्रतिलोम के अनुसार 2 - 9, इसको हमें क्या बनाना है, 0। तो इस खाली स्थान पर मैं जो संख्या लिखूंगा वही हमारा क्या कहलाता है, बताओ योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो 2/9 को मैं जैसा का जैसा लिखूंगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा दूंगा। अतः क्या लिखूंगा, बताओ -2/9 का आंसर क्या आया, बताओ +2/9। अतः -2/9 का, अच्छा ये माइनस में कहीं पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, ठीक है। अतः -2/9 का योज्य प्रतिलोम +2/9 होगा और ये हमारा क्या है। तो ध्यान से देखो, 2/9 सेम टू सेम आया, बस माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस। ऐसे ही बताओ इसमें, अब तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो योज्य प्रतिलोम बताओ क्या होगा, इस संख्या को मैं जैसा का जैसा लिखूंगा और माइनस की जगह क्या लगा दूंगा, प्लस, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बताओ आंसर। ऐसे बताओ इसमें क्या करेंगे, 2/5 में देखो सिंपल सा है, 2/5 को मैं जैसा का जैसा लिखूं और इसको मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो बताओ 0 कैसे बनेगा ये, जब मैं इस संख्या को सेम टू सेम यहाँ पर लिखूं जैसा का जैसा और इधर किसका चिन्ह है, बताओ प्लस का, क्योंकि जहां चिन्ह नहीं होता वहां प्लस का मानते हैं। तो बताओ प्लस का चिन्ह है तो बताओ इस संख्या में मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ताकि ये दोनों घट करके क्या हो जाए, 0 बन जाए।
योज्य प्रतिलोम भी यही कहता है कि मैं किसी संख्या में घटूं या जोड़ूं तो अगर मैं 0 बना पाऊं तो मैं ही योज्य प्रतिलोम कहलाऊंगा। तो बताओ 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या कहलाएगा, बताओ -2/5। तो लिखो यहाँ पर, अच्छा 2/5 का योज्य प्रतिलोम -2/5 होगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की पूरी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट करें। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो आगे, ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। देखो, मैंने आपको कुछ नई चीजों के बारे में आपको बताया है। अभी तक हमें योज्य प्रतिलोम और ना ही योज्य तत्समक के बारे में पता था क्लास 7 तक। अब हमने जाना कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है और योज्य तत्समक क्या होता है। तो जैसे हमने योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम पढ़ा, वैसे ही बच्चों हम गुणन तत्समक और गुणन प्रतिलोम पढ़ेंगे। अब आपके लिए चीज बहुत आसान हो जाएगी। कैसे, देखिएगा इधर मैं 2 चीजें लिख रहा हूं यहाँ पर, गुणन तत्समक और गुणन प्रतिलोम। क्या चेंज हुआ, पहले यहाँ पर योज्य था, अब की बार गुणन आ गया। यानी कि वो सभी क्रियाएं जो हम अब तक प्लस के साथ कर रहे थे, बताओ अब की बार किसके साथ करेंगे, बताओ गुणा के साथ करेंगे। किसके साथ, गुणा के साथ। तो ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था कि तत्समक का मतलब क्या होता है। बच्चों, तत्समक का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमें क्या दिखा दे, बताओ आईना दिखा दे। यानी कि अगर मैं उस चीज को ऐसे लिखूं, मान लो मैंने वो चीज 7 लिख दी, अब मुझे बराबर में वापिस से क्या लाना है, बताओ 7 लाना है। क्या लाना है, बताओ 7 लाना है। तो जब हमने योग की संक्रियाएं पढ़ी थी तो बताओ हमने क्या किया था कि 7 में क्या किया था, जब वहां पर योग था तो अपन ने प्लस का चिन्ह लगाया था। अब यहाँ पर गुणन है तो बताओ यहाँ पर किसका चिन्ह लगाएंगे, बताओ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और जो जो परिभाषाएं वहां बन रही थी सेम वही परिभाषाएं यहाँ पर बन जाएगी। ध्यान से देखिएगा, जब हमने कहा था कि योज्य तत्समक क्या होगा, यानी कि ऐसा तत्समक जो वापस से 7 को प्राप्त करा दे। यानी कि मैं 7 में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे वापस से 7 मिल जाए, ये तो होता था योज्य तत्समक। और बताओ उसका आंसर क्या आया था, बताओ 0। क्योंकि 7 में, क्योंकि 0 में मैं किसी भी संख्या को जोड़ूं वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तब अब यहाँ पर एक नई चीज क्या सीख रहे हैं कि सर अब की बार प्लस चिन्ह लेकर के हमने कौन सा चिन्ह लिया है, गुणा का चिन्ह। तो सर क्या ऐसा गुणा के चिन्ह में भी हो सकता है क्या? तो ध्यान से देखना और आपका थोड़ा दिमाग लगाना कि 7 में मैं ऐसा क्या गुणा करूं, 7 में मैं ऐसा क्या गुणा करूं कि वापस से मुझे प्राप्त हो जाए 7। यानी कि बताओ 1, क्योंकि 1 ऐसी संख्या होती है जिसे मैं किसी के भी साथ गुणा करूं वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे सर 5 को मैं 1 से गुणा कर दूं, क्या प्राप्त होगा, बताओ 5। 10 को मैं 1 से गुणा कर दूं, वापस से 10। 6 को मैं 1 से गुणा कर दूं, वापस से 6। यानी कि 1 ऐसी संख्या है जिसे मैं किसी भी संख्या के साथ गुणा करूं तो बताओ मुझे वापस से 5, 10 और 6 प्राप्त हुआ नहीं हुआ, बताओ हो गया। यानी कि जो योज्य तत्समक काम कर रहा था 0, वही काम गुणन तत्समक में कौन करेगा, बताओ 1 करेगा। तो बताओ परिभाषा क्या बन गई कि ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या के साथ गुणा होकर के वापस से वही संख्या प्राप्त करा दे, वही चीज क्या कहलाती है, बताओ गुणन तत्समक कहलाती है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो और अपन उदाहरण लेके देखते हैं। बताओ 2/5, इसको मैं वापस से क्या प्राप्त करना चाहता हूँ,
2/5। तो आपको बताए मैं किसी भी संख्या में अगर गुणा में 1 लगा दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जरूर गुणक तत्समक का मान क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? मैं परिभाषा लिखता हूं, ध्यान से देखना। बहुत आसान है बच्चों, हेडिंग लगाओ गुणन तत्समक है। ऐसी संख्या, बताओ जब हमने योज्य तत्समक पढ़ा था तब वहां पर लिखा था ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर, किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर, क्योंकि वह योज्य तत्समक था। अब की बार क्या है बताओ, गुणन तत्समक है, तो हम क्या लिखेंगे, योग की जगह क्या लिखेंगे बताओ, गुणा। तो बताओ परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, बताओ जब योज्य तत्समक था तो यहाँ पर क्या आया था, जोड़ने पर। तो अब की बार क्या कर रहे हैं, गुणन तत्समक की परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। तो ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर पुनः वही संख्या, कौन सी, जिस संख्या से अपन उसको 1 को गुणा कर रहे थे, गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या से सबके साथ गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं बताओ, उसे ही गुणन तत्समक कहते हैं। क्योंकि तत्समक का मतलब क्या होता है, जो हमें अपना आईना दिखा दे, और एक क्या होता है, किसी भी संख्या के साथ में उसको गुणा करूं वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि 7 है और इधर आईने में भी क्या दिख गया फिर 7, तो इस 7 को जब मैंने 1 से गुणा किया तो वापस से 7 प्राप्त हो गया, यानी जरूर वो 1 हमें क्या दिखा रहा है, आईना। इसलिए गुणन तत्समक का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1। उसे ही गुणन तत्समक कहते हैं। गुणन तत्समक, बताओ तत्समक, जब मैंने योज्य तत्समक पढ़ाया था तब वहां पे लास्ट लाइन दिखाई थी कि योज्य तत्समक का मान 0 होता है, तो बताओ यहाँ पर गुणन तत्समक का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो गुणन तत्समक का मान क्या होगा बताओ, 1 होगा। क्यों होगा सर, हम क्यों माने, देखो इधर, जैसे यानी कि जो हमें आईना दिखाते हैं, तो जैसे 7 को मैं वापस से अगर 7 प्राप्त करना चाहता हूं तो मैं इसमें क्या गुणा करूं, 1 गुणा करूं। 10 को मैं वापस से 10 प्राप्त करना चाहता हूं तो गुणा में मैं क्या करूं, 1 से गुणा करूं। इसलिए बताओ 1 ही हमारा क्या कहलाया, बताओ गुणन तत्समक कहलाया। इसको आप नोट करिए। ठीक है बच्चों, तो आगे समझ में गुणन तत्समक क्या होता है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम चलते हैं गुणन प्रतिलोम की। बताओ एक बार मैं वापस से आपका रिवीजन करा देता हूं, ध्यान से देखना। 2 चीजें अपन ने पढ़ी अभी तक, योज्य तत्समक। अगर बच्चों आपने ध्यान से समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। ध्यान से देखना, योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम क्या बताया था मैंने, देखना ध्यान से और सीखने की कोशिश करना। योज्य बताओ, तब हमने क्या किया था, योज्य, योज्य का मतलब होता है जोड़, यानी कि किसी भी संख्या में मान लेते हैं 7, ठीक है, 7 में हमने क्या किया था कि हमें तत्समक यानी कि वापस से 7 प्राप्त हो जाए, यानी कि आईना दिख जाए, तो अपन ने क्या किया था, +0 कर दिया था, ताकि 7 में 0 जोड़ते ही 7 प्राप्त हो जाए। और हमने योज्य प्रतिलोम में क्या किया था,
कि जो 0 प्राप्त करा दे। तो 7 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे क्या प्राप्त हो जाए बताओ, योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए। योज्य तत्समक तो है 0, तो 7 में मैं ऐसा क्या करूंगी मुझे 0 प्राप्त हो जाए, इसलिए हमने क्या कर दिया था -7 कर दिया था, ताकि 7 और 7 माइनस होके क्या हो जाए 0 हो जाए। सेम यही प्रोसेस यहाँ हो इसमें गुणन तत्समक में, जो कि मैंने आपको बता दिया। गुणन तत्समक बताओ, गुणन तत्समक में मैंने क्या बताया, जो हमें आईना दिखाए, बताओ वहां आईना कौन दिखा रहा था 0, जबकि गुणा में आईना कौन दिखाता है बच्चों 1 दिखाता है, ये 1। अगर बताओ यहाँ पे 0 आता तो बताओ 7 को जब 0 से गुणा करते हैं तो क्या 7 आता है क्या, नहीं आता, इसलिए उसने तो आईना ही नहीं दिखाया, इसलिए यहाँ पर किसको लिया हमने 1 को, क्योंकि 7 जब 1 से गुणा होता है तो वापिस से 7 आ जाता है, इसलिए गुणन तत्समक का मान क्या प्राप्त हुआ बताओ 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बताओ जैसे योज्य तत्समक से योज्य प्रतिलोम प्राप्त किया था, वैसे ही गुणन तत्समक से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं बताओ, गुणन प्रतिलोम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, गुणन प्रतिलोम कैसे, सर 7 को जब 1 से गुणा किया तो हमें 7 प्राप्त हुआ था, तो सिर्फ 7 को हम किससे गुणा करें ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए बताओ 1 प्राप्त हो जाए। ध्यान से देखना, 7 को मैंने जोड़ा था 0 से तो 7 प्राप्त हो गया था, और प्रतिलोम के लिए कहा था मैंने 7 को मैं क्या करूं ताकि मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, यानी कि ये वाली। तो बताओ गुणन प्रतिलोम के लिए क्या करूंगा, 7 में मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे 1 प्राप्त हो जाए। तो बताओ 7 को मैं किससे गुणा करूंगा बताओ, इसकी जस्ट अपोजिट वाली संख्या यानी कि 1/7, ताकि 7 और 7 कट करके क्या बन जाए बताओ 1 मिल जाए, यानी कि गुणन तत्समक प्राप्त हो जाए। इसे हम क्या कहेंगे बताओ, गुणन प्रतिलोम कहेंगे। किसका, इस आगे वाली संख्या का। आया समझ अच्छे से, एक बार हम इसकी भी परिभाषा लिखते हैं, फिर बकायदा उदाहरण दे देकर हम समझेंगे। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। देखिए गुणन प्रतिलोम, क्या परिभाषा मिलेगी बताओ, जो हमें गुणन बताओ योज्य प्रतिलोम की क्या परिभाषा मिली थी, जो हमें योज्य प्रतिलोम योज्य तत्समक प्राप्त करा दे। तो बताओ यहाँ पर क्या परिभाषा बनेगी, ऐसी संख्या जो हमें गुणन तत्समक प्राप्त करा दे। तो ध्यान से देखना, ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर गुणन तत्समक प्राप्त हो जाए, तत्समक प्राप्त हो जाए। गुणन तत्समक क्या होगा बताओ 1 प्राप्त हो जाए, वही संख्या क्या कहलाती है बच्चों, गुणन प्रतिलोम कहलाती है। मतलब देखो इधर देखना ध्यान से, बताओ गुणन तत्समक क्या होता है बताओ 1, यानी कि मुझे 7 को ऐसी संख्या के साथ गुणा करना है ताकि मुझे गुणन तत्समक 1 प्राप्त हो जाए। तो बताओ मैं 7 के साथ क्या करूंगा, 1/7 को क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो 7 और 7 कट करके 1 अपना आंसर आ जाएगा। और सर जैसे कि 2/3 को मैं किस संख्या से गुणा करूं ताकि मुझे 1 प्राप्त हो जाए। तो बताओ 3 को मुझे काटना है तो ऊपर में क्या लिख दूं 3/2 को मुझे काटना है तो नीचे क्या लिख दूं बताओ मैं 2, ताकि 2 से कट जाए, 3 से कट जाए और पूरा हल होकर के क्या आंसर आ जाए बताओ 1 आ जाए। इसलिए बताओ 2/3 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताओ 3/2। वैसे ही 7 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताओ 1/7। यानी कि क्यों हुआ, क्योंकि 1/7 में 7 के साथ गुणा होकर के क्या प्राप्त करा दिया बताओ 1, क्योंकि 1 क्या होता है बताओ गुणन तत्समक होता है। और उदाहरण लिख सकते हो आप,
जैसे 10 इंटू 1/10, तब भी आंसर क्या होगा 0, इसलिए 10 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताओ 1/10। और देखो ध्यान से समझ में बताओ बच्चों, चिन्हों को देखना, -5/7। अब मैं इसको किसके साथ गुणा करूं ताकि 1 प्राप्त हो जाए। ध्यान से देखना बच्चों, बताओ 5 कब कटेगा, जब बटे के नीचे 5 आए। 7 कब कटेगा, क्योंकि 7 नीचे है तो ऊपर कुछ 7 होना चाहिए तभी तो कटेगा, इसलिए मैं यहाँ क्या लिख दूं 7। अब बताओ जब मैं 5 को 5 से काटूंगा और 7 को 7 से काटूंगा तो 1 बच जाएगा, उसका काम हो गया। लेकिन बताओ माइनस का चिन्ह भी तो है, क्योंकि जब माइनस का चिन्ह होगा तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, लेकिन -1 तो गुणन तत्समक नहीं होता। तो 1 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बताए बच्चों, बताओ माइनस को हम प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ। माइनस अगर माइनस के साथ गुणा होता है तो प्लस आ जाता है। गुणन का दूसरा नियम था कि जब चिन्ह समान हो तो हमेशा प्लस चिन्ह आता है। इसीलिए बच्चों मैंने शुरू में ही आपको उन नियमों के बारे में बता दिया था, क्योंकि अगर मैं वो नियम नहीं बताता तो कोई बच्चा यहाँ पर ये नहीं समझ पाता कि सर माइनस का उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि बताओ माइनस और माइनस गुणा होकर के क्या बनाता है, प्लस बनाता है। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बताओ -5/7 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताओ, -7/5। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम अभी करेंगे, आगे आप इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट मिल गया होगा, वापिस से एक बार समझ लो। गुणन तत्समक, यानी कि हम किसी संख्या को ऐसी किस संख्या के साथ गुणा करें ताकि बताओ 1 आ जाए। तो बताओ किसी संख्या को हम अगर काट दें और काट करके 1 ला दें तो वही संख्या तो उसका गुणन प्रतिलोम कहलाएगी। जैसे कि 9/11 था। अब बताओ 9/11 को मैं ऐसे किसके साथ गुणा करूं ताकि मुझे 1 प्राप्त हो जाए। तो 11 को मैं ऊपर 11 लाऊं तभी तो 11 से कटेगा, और बताओ 9 से कटेगा, ताकि 9 से कट करके क्या आ जाए बताओ 1 आ जाए। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखो। वो कहिएगा कि 9/11 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो हमें पता है गुणन प्रतिलोम क्या होता है, जो हमें 1 प्राप्त करा दे। हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। उदाहरण, मैं ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि 9/11 का गुणन प्रतिलोम बताइए। क्या बताइए बताओ, गुणन प्रतिलोम बताइए। तो क्या करेंगे सर, हमें पता है गुणन प्रतिलोम क्या होता है। हम 9/11 को ऐसी किस संख्या के साथ गुणा करें, ऐसी किस संख्या के साथ गुणा करें जो हमें 1 प्राप्त करा दे। तो हम देखेंगे, सोचेंगे कि 9/11 है तो 11 नीचे है तो 11 ऊपर भी होना चाहिए, और 9 ऊपर है तो 9 नीचे भी होना चाहिए, ताकि हमें 1 प्राप्त हो जाए। कैसे, 11 से जब 11 कटेगा और 9 से 9 कटेगा तो आंसर जरूर क्या आएगा बताओ 1। अतः 9/11 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताओ 11/9। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 9/11 का हमें गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। 11/9 ही इसका क्या हो जाएगा बताओ आंसर हो जाएगा। देखो ये आंसर तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो। अतः 9/11 का गुणन प्रतिलोम 11/9 होगा। आगे इतना समझ में, इसको नोट कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। देखो एक और मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे कि सर अगर कोई संख्या a/b के रूप में हो, ध्यान से सुनना, कोई संख्या a/b के रूप में हो तो उसका फिर गुणन प्रतिलोम क्या होगा सीखने की कोशिश करना। देखो अब मैं क्या करना है, बराबर में 1 लाना है, यानी कि b को भी काटना है और a को भी काटना है, यानी कि हटाना है। तो बताओ b कब हटेगा, जब मैं ऊपर b लाऊं, a कब हटेगा जब मैं नीचे a लाऊं। तो बताओ a/b का गुणन प्रतिलोम
क्या बन जाएगा, b बटा a बन जाएगा। तो बताओ a बटे b का गुणन प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, गुणन प्रतिलोम क्या होगा, b बटा a होगा। इसको भी आप नोट कर लो। कैसे, देखो ध्यान से, इस प्रकार से। अतः उस उदाहरण के नीचे लिख रहे हैं ना, नोट लगा करके। अतः कोई संख्या a बटे b हो तो गुणन प्रतिलोम b बटे a होगा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा होगा। b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि a बटे b को जब मैं इस संख्या b बटा a के साथ गुणा करूंगा तो बताओ मुझे क्या प्राप्त होगा, a से a कटा, b से b कटा, तो आंसर क्या आ गया, a। और यही तो हमें प्राप्त करना था। क्यों, क्योंकि यही तो क्या होता है बच्चों, गुणन तत्व समग्र होता है। अच्छे से आपने ये चीज समझ ली होगी, इसको नोट कर लो। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चनों की ओर जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपके प्रश्नावली 1.1 चल रही थी, उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 थे। ध्यान से देखना, उसने कहा है कि निम्न संख्याओं का निम्न संख्याओं का गुणन प्रतिलोम प्राप्त कीजिए। प्रतिलोम ज्ञात करें। कौन कौन सी संख्याएं हैं देखना ध्यान से। पहली उन्होंने दी है बच्चों -13, दूसरी उन्होंने दी है -13 बटे 19, तीसरी उन्होंने दी है बच्चों -1 बटे 5। ध्यान से देखना बच्चों, बताओ -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, ध्यान से देखना और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आ जाएगा। देखो ध्यान से, -13 को मैं इसे किस संख्या से गुणा करूं ताकि 1 प्राप्त हो जाए, यानी कि 13 ऊपर है तो नीचे क्या आना चाहिए, बताओ 13। बताओ माइनस भी है तो बताओ माइनस और माइनस गुणा होगा तभी तो क्या आएगा आंसर, बताओ प्लस आएगा। तो बताओ ऊपर क्या लिख दूं मैं 1, क्योंकि बटे के नीचे मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। जस्ट इस संख्या का उल्टा, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा और माइनस प्लस हो ही जाएगा। अतः बताओ 13, इस 13 का मतलब -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, -1 बटे 13। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे। अतः -13 का, बताओ -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, बताओ -1 बटे 13 होगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को भी करना। अगले वीडियो में हम इनको देखते हैं। थैंक्स।